नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे हमारे सौर मंडल के 9 प्लैनेट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सूर्य एक तारा अपने गुरुत्वाकर्षण बल से 8 ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों को बांधे हुए है। यह पूरा तंत्र ही हमारा सौर मंडल कहलाता है, जो विशाल और रहस्यमय है। इस वीडियो में हम इन ग्रहों के बारे में रोचक तथ्य जानेंगे, उनकी विशेषताओं को समझेंगे और उनके अद्भुत रहस्यों को उजागर करेंगे। तैयार हो जाइए दोस्तों, सौर मंडल के इस अविश्वसनीय सफर के लिए। सबसे पहले हम पहुंचते हैं बुध ग्रह पर, जो सूर्य के सबसे करीब है। यह चट्टानी और गर्म ग्रह है, जिसका तापमान दिन में 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कल्पना कीजिए, यहां धातु भी पिघल सकती है। बुध का कोई वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण यह उल्का पिंडों के हमलों का शिकार होता रहता है। इसकी सतह पर विशाल मैदान और गहरे गड्ढे दिखाई देते हैं, जो इसकी प्राचीनता और उथल पुथल भरे इतिहास का प्रमाण देते हैं। अगला पड़ाव है शुक्र ग्रह, जिसे अक्सर पृथ्वी की बहन कहा जाता है। यह आकार और संरचना में पृथ्वी के समान है, लेकिन यहाँ का वातावरण बहुत घना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। शुक्र का वायुमंडल एक विशाल ग्रीन हाउस की तरह काम करता है, जिसके कारण यहाँ का तापमान 462 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह तापमान सीसा को भी पिघलाने के लिए पर्याप्त है। अब हम आते हैं अपने घर पृथ्वी पर। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन की पुष्टि हुई है। पृथ्वी का वायुमंडल, जल और स्थिर तापमान जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। यहां विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर विशाल व्हेल तक। पृथ्वी की सुंदरता और विविधता वाकई अद्भुत है। हमारा अगला पड़ाव है लाल ग्रह मंगल। इसका लाल रंग इसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड के कारण है। मंगल पर पहाड़, घाटियां और ज्वालामुखी हैं, जो यह दर्शाते हैं कि यह ग्रह कभी बहुत सक्रिय रहा होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल पर कभी पानी मौजूद था और भविष्य में यहां मानव बस्तियां बसाई जा सकती हैं। अब हम सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति पर पहुंचे हैं। यह एक गैस दानव है, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। बृहस्पति का अपना एक छोटा सा सौर मंडल है, जिसमें 69 झांक चंद्रमा है। इसके वायुमंडल में एक विशाल लाल धब्बा दिखाई देता है, जो वास्तव में एक विशाल तूफान है जो सदियों से चल रहा है। हमारा अगला पड़ाव है शनि, जो अपने खूबसूरत छल्लों के लिए प्रसिद्ध है। ये छल्ले बर्फ और चट्टानों के टुकड़ों से बने हैं, जो शनि के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। शनि भी एक गैस दानव है, लेकिन यह बृहस्पति से कम घना है। इसके वायुमंडल में भी तूफान आते रहते हैं, हालांकि वे बृहस्पति के तूफानों जितने बड़े नहीं होते हैं। अब हम पहुंचे हैं अरुण ग्रह पर, जो अपनी अनोखी धुरी के लिए जाना जाता है। यह अपनी धुरी पर लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण यह लेटा हुआ दिखाई देता है। अरुण भी एक गैस दानव है, लेकिन इसका वायुमंडल बृहस्पति और शनि से ज्यादा ठंडा है। इसके वायुमंडल में मीथेन गैस की मौजूदगी के कारण यह हमें नीला हरा दिखाई देता है। हमारा अंतिम पड़ाव है वरुण ग्रह, जो सौर मंडल का सबसे ठंडा और तेज हवाओं वाला ग्रह है। यह भी एक गैस दानव है और इसका वायुमंडल भी मीथेन गैस से भरा हुआ है, जिसके कारण यह हमें नीला दिखाई देता है। वरुण के वायुमंडल में बड़े बड़े काले धब्बे दिखाई देते हैं, जो वास्तव में विशाल तूफान हैं। एक समय पर यम को सौरमंडल का 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसे एक बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह प्लूटॉइड नामक खगोलीय पिंडों के एक समूह का सदस्य है, जो नेपच्यून की कक्षा से पर पाए जाते हैं। यम बहुत ही ठंडा और बर्फीला है और इसकी सतह पर नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड की बर्फ जमी हुई है। तो दोस्तों, ये थी हमारे सौर मंडल के 9 प्लैनेट्स के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। यह यात्रा सिर्फ एक झलक थी उस अनंत ब्रह्मांड की जिसमें हम रहते हैं। हर ग्रह अपने आप में एक अनोखी दुनिया है, रहस्यों और अजूबों से भरी हुई। आगे भी ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए नमस्कार।